हिंदी में बोलो। हिंदी में बोलो। कुड़ुक थोड़ा सा है मला पर हिंदी भाषा तो पहले लोगों ने कचनखरा। सही बात है और सबों को फिर से एक बार जय धर्मेश। और बहुत खुशी की बात है कि आज हम यहाँ पे उपस्थित है। अपना कीमती समय को निकाल करके, कीमती वक्त को निकाल करके खाना पीना खाने का समय, खाना पीना बनाने का समय भी हम लोग यहाँ पे आकर के अपने इम्पोर्टेंट समय को दे रहे हैं कि नहीं। तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ी बात है। समय बहुत बलवान होता है, सही बात है, समय को ध्यान में रखना चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक चीज के पीछे क्या होता है, कारण होता है। बिना कारण के कुछ भी नहीं होता है। आज हम और आप यहाँ पे बैठे हैं तो एक कारण है, एक उद्देश्य है, एक उद्देश्य को लेकर के बैठे हैं। आज क्यों, हर चीज का कारण होता है, चाहे वो समाज का बात हो, चाहे वो किसी भी चीज का बात हो। दादा लोग बता रहे थे सिस्टम व्यवस्था के बारे में, तो बिना सिस्टम का कुछ भी नहीं होता है। हर एक चीज को अच्छा से सफल होने के लिए, विकास करने के लिए सिस्टम का जरूरत होता है, व्यवस्था का जरूरत होता है। इतना बड़ा आज देखते हैं हम लोग कि देश चलता है, भारत देश 28-29 राज्य है। हम लोग में से हम लोग पूरा झारखंड भी नहीं घूमे होंगे। घूमे नहीं घूमे हैं। कितना बड़ा झारखंड है कि नहीं। और इससे सोचिए कि 28 को एक दो को करके 28 को राज्य और इतना है कि बहुत बड़ा है। लेकिन इतना बड़ा राज्य को, इतना बड़ा देश को चलाने के लिए क्या सिस्टम, वो सिस्टम से ही चलता है, बिना सिस्टम से नहीं चलता है। देखते हैं गांव में सरपंच लोग रहता है, उसके ऊपर में मुखिया होता है, कई को पंचायत को मिला, कई को टोला को मिला करके एक पंचायत गांव बनता है, और कई को गांव को मिला करके एक पंचायत बनता है, कई को पंचायत को मिला करके एक प्रखंड बनता है, और कई को प्रखंड को मिला करके एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, और कई को डिस्ट्रिक्ट मिला करके क्या बनता है, राज्य बनता है, और कई को राज्य को मिला करके क्या बनता है, एक देश बनता है, और देश को मिला करके वर्ल्ड बनता है। तो सही बात है, एक सिस्टम होना चाहिए। जब तक सिस्टम में, स्कूल में भी देखेंगे तो हम लोग सब जगह क्या रहते हैं, क्लास में मॉनिटर रहता है, स्कूल का मॉनिटर रहता है, लीडर लोग रहता है, जो कि काम को करता है, तब जाकर के चलता है। तो सही बात है, आज हमको और आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम में आना पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात है कि जैसे कि मैं बता रहा था कि हर चीज के पीछे एक कारण होता है। आज हम लोग जानते हैं कि आदिवासी प्रकृति पूजक है ना। आज हम लोग को संसार में अगर कोई जानता है तो हम लोग को क्या बोलता है, प्रकृति पूजक। पेड़ पौधा, प्रकृति, पर्यावरण, वातावरण को मानने वाला आदमी लोग है कि नहीं। और हम लोग आदिवासी इस देश के क्या कहलाते हैं, मूल निवासी कहलाते हैं। पर पहला नागरिक, जिस समय यहाँ पे कोई भी नहीं था, मुस्लिम ना क्रिश्चियन ना हिंदू ना आर्य, कोई भी नहीं था उस टाइम। हम लोग यहाँ पर क्या रहते थे, लाखों लाख साल से हमारा पूर्वज लोग यहाँ पे रहता था, लाखों लाख साल से पूर्वज लोग रहता था। और बाकी बात जितना जैसे कि समाज के, अन्य समाज के लोग हो गए, अन्य वर्ग के लोग हो गए, वो लोग फिर बाद में आए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि आज क्या कारण है कि आज हमारा समाज धीरे धीरे होकर के इतना कमजोर हो गया। आज हमारा जो आदिवासी कहलाते हैं, हमारा अस्तित्व खतरा में हो गया। आज हम प्राकृतिक पूजक, हम लोग प्रकृति का पूजक करते हैं, तो प्रकृति से हम लोग को कुछ सीखना भी चाहिए, है कि नहीं। पृथ्वी में जैसे हम लोग देखते हैं कि जितना भी चीज जन्म लेता है, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे वो मुर्गी हो, चाहे वो बैल हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे आदमी हो, वो जन्म लेता है, वो क्या करता है, वो बढ़ता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। इस पृथ्वी का ऐसा गुण है कि यहाँ पे जन्म लेने के बाद हर कोई बढ़ता है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पौधा हो, चाहे कोई भी चीज हो, वो क्या करता है, वो बढ़ता है, बढ़ने में रहता है, विकास होने में रहता है। हम लोग सब खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, खेती लगाते हैं, है ना। पौधा का विकास नहीं होता है, क्या करते हैं, हम हर जगह बतलाते हैं इस बात को कि आखिरकार क्यों विकास होता है, क्यों विकास नहीं होता है, जबकि पृथ्वी में हर एक चीज क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन कारण क्या है नहीं बढ़ने का। हम लोग देखते हैं कि खेत बाड़ी में इतना मेहनत से लगाते हैं, लेकिन वो पौधा कभी कभी नहीं बढ़ता है, पौधा भी नहीं बनता है, और पौधा नहीं बनता है तो उसमें फल नहीं आता है।
कारण को ढूंढते हैं, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों पौधा नहीं बढ़ रहा है, क्यों पेड़ नहीं बढ़ रहा है। चाहे वो पौधा को तो बात छोड़ दीजिए, चाहे वो बच्चा भी हो, अगर वो बच्चा नहीं बढ़ रहा है तो उसमें भी क्या है, कारण है नहीं बढ़ने का। क्यों हो सकता है, उसमें क्या लग सकता है, बीमारी हो सकता है ना। तो बीमारी कई तरह का बीमारी होता है, पौधा में भी कई तरह का रोग पकड़ता है। हम लोग बाजार जाते हैं, दवा देते हैं, हम लोग सब कुछ जानते हैं, किस्म किस्म का दवा देते हैं। पत्ता छेदा हो रहा है, चाहे कोई भी चीज छेदा हो रहा है, चाहे वो बढ़ नहीं रहा है, फल नहीं दे रहा है, पौधा नहीं बन रहा है, कारण होता है। और वही कारण से अगर एक बच्चे को भी बीमारी पकड़ता है तो ना बढ़ता है, ना मानसिक रूप से बढ़ता है, ना शारीरिक रूप से बढ़ता है, उसका विकास नहीं होता है। मतलब उसमें कुछ ना कुछ बीमारी है, कुछ ना कुछ कमजोरी है, जिसके कारण से वो बढ़ नहीं पा रहा है ना। तो बीमारी ऐसा चीज है कि वो हर एक चीज को कमजोर कर देता है। चाहे कितना स्वस्थ रहिए, अगर हम अभी यहाँ पे स्वस्थ है, अगर हम बलवान है, बीमारी अगर हमको पकड़ा तो धीरे 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 करके क्या कर देगा, हमको खोखला कर देगा, धीरे धीरे करके हमको कमजोर कर देगा, और कमजोर करके एक दिन क्या हो जाएगा, मेरा मृत्यु हो जाएगा। आज हमारा समाज कितना मजबूत था, हमारा पुरखा लोग कितना महान था, चाहे वो बिरसा मुंडा का बात हो, चाहे सिद्धू कानू का बात हो, चाहे चांद भैरव का बात हो, हमारा पुरखा लोग लड़ने वाला था, हमारा पुरखा लोग वीरता था, महान था। आज हमको और आपको खुशी होना चाहिए कि हमारा इतिहास वीरता का इतिहास है। हमारा इतिहास वो डरपोक वाला इतिहास नहीं है। लेकिन आज कैसे कि आज हम इतना कमजोर हो गए। पहले हमारा आदमी लोग कितना एकता में रहता था, धीरे 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 करके समाज हम लोग का आज खत्म होते जा रहा है, खत्म होते चला जा रहा है, और ऐसा हो रहा है कि आज अस्तित्व पूरा समाप्ति में आ गया है। तो कारण को हमको ढूंढना पड़ेगा। जब तक कारण को नहीं हटाएंगे, जब तक इसको बीमारी को नहीं हटाएंगे, तब तक वो विकास कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। कितना भी आप कुछ भी कर लीजिए, आप उसको खस्सी खिला दीजिए, आप उसको कितना महंगा महंगा फल फ्रूट सेव संतरा कुछ भी खिला दीजिए, वो विकास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में अभी भी क्या है, बीमारी है। आज समाज में हमको और आपको जांच करने की जरूरत है कि समाज को ऐसा कौन सा बीमारी पकड़ा कि समाज धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। बीमारी दिमाग का जैसा है, वो खोखला कर देता है, कमजोर कर देता है, और अंत में उसका नाश हो जाता है। आज हम लोग देख रहे हैं कि समाज हम लोग का इतना, जबकि हम लोग का पुरखा लोग इतना बचा दिया, पुरखा लोग इतना इतना जगह जमीन पेड़ पौधा सबको काट के मेहनत करके लड़ मर के, आज किसी से अगर 10 रुपया मांग लीजिए तो बहाना बना देगा, है ना, 10 रुपया मेरे पास में नहीं है। किसी से किसी का जरूरत पड़ेगा, मांगेगा तो बोल देगा कि मेरे पास में नहीं है। लेकिन हम लोग का पुरखा लोग क्यों इतना मेहनत किया, क्यों अपना जान को दिया? क्या उसको खुशी लगा था क्या? क्यों? ताकि हम हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो क्या करे, अच्छा से रह सके। लेकिन आज हम लोग अपना इतिहास को क्या कर दिए हैं, भुला दिए। आज हमको देखने का जरूरत है कि क्या बीमारी है। क्या हिंसा का बीमारी तो नहीं है ना? क्या नशा का बीमारी तो नहीं है? क्या झगड़ा का बीमारी तो नहीं है? क्या मेल प्रेम नहीं है? क्या बीमारी तो नहीं है? आज कई तरह का बीमारी है, ईर्ष्या है, विरोध है, लड़ाई है, झगड़ा है, नशा है, ऐसा ऐसा कई ठो बीमारी है जो समाज को बढ़ने नहीं दे रहा है। लेकिन हम इसको बीमारी को दूर करने के बजाय आज हम कितना भी बड़ा बड़ा रैली कर ले, कितना भी बड़ा बड़ा भाषण दे दे, जब तक हम अब नीचे से कई आदमी को मिला के एक घर बनता है ना, और कई घर को मिला करके एक टोला बनता है। तो जब तक हम नींव को नहीं सुधारेंगे, जब तक जो हमारा जो नींव रखा हुआ है, तो ऊपर से कितना सुधारने का प्रयास करेंगे वो नहीं सुधरेगा। जब तक वो बीमारी नहीं हटेगा तब तक वो सुधरने वाला नहीं है। तो आज हम बोलना चाहते हैं कि आज हमको और आपको देखने का जरूरत है, अगर हिंसा है तो हिंसा को दूर करने की जरूरत है, अगर नशा है तो नशा को दूर करने की जरूरत है। आज बीमारी से पूरा कमजोर हो गया है सब कोई, और पूरा खत्म हो जा रहा है। और नशा, जिसमें नशा एक बहुत बड़ा चीज है, जो कि नशा होने के कारण सब कोई क्या हो जाता है, भूल जाता है। नशा ऐसा चीज है कि सबको, उसका दिमाग को क्या कर देता है, अंधा कर देता है, अंधा कर देता है। और अंधा होने के कारण से रास्ता उसको दिखाई नहीं देता है कुछ भी। हम लोग प्रार्थना करते हैं जब भी अनादि वचन है ना,
ऊखा गई डायरेनो नाम खतरे का आदत है मोला। तो सचमुच में हमारे पास दो रास्ता है, एक अंधकार है और एक लाइट है। अगर यहाँ से बिना लाइट का अगर बाहर भेज देंगे झूड़ झाड़ में जंगल में, तो बिना लाइट का आप लोग जाइएगा क्या? है हो सकता है अगला कदम में सांप काट सकता है आपको, डर लगेगा अंधकार में, डर। तो अंधकार ऐसा चीज है जहां पे किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आज लिखा हुआ रहता है हड़िया बड़ा बड़ा सिगरेट में लिखा हुआ रहता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यहाँ ये नहीं करना है, यहाँ वो नहीं करना है, लेकिन फिर भी आदमी लोग उसी को देख के कर रहे हैं। क्यों? अंधकार में है, बीमारी है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज हमको और आपको हिंसा को दूर करना है, नशा को दूर करना है। नशा ऐसा चीज है ना कि वो भुला देता है सब चीज को। हम देख रहे थे वीडियो कि एक तेंदुआ, एक तो वायरल हुआ था वीडियो, आप लोग देखे होंगे। एक तेंदुआ, एक तो बाघ था, वो गांव में घुस गया और गांव में घुसने के बाद वो महुआ पीने के बाद वो भूल गया कि हम बाघ है, और उसको सब कोई ऐसा पुटर के घुमा रहा है, कोई थोड़ा करके घुमा रहा है, कोई ये करके घुमा रहा है। वो भूल गया, बाघ तेंदुआ भूल गया कि हम शिकार भी करते हैं आदमी लोग को, और सबको जोड़ा करके कोई सेल्फी ले रहा है, कोई फोटो ले रहा है, कोई घूम रहा है साथ में। वो तेंदुआ भूल गया कि हम तेंदुआ है। नशा ऐसा चीज है, आज हम और आप भूल गए हैं कि मेरा पूर्वज लोग क्या था। आज हम ऐसे मामूली लोगों का बेटा बेटी लोग नहीं है, इतिहास में नाम लिखा हुआ है हम लोग का। आज हम लोग क्या बोलेंगे तो बाघ का हम लोग मतलब वीर महान लोग का बेटा है, लेकिन आज हम लोग उस चीज को भूल गए हैं। नशा पी के भूल गए हैं, हिंसा में भूल गए हैं, दारू में हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो ये बीमारी को दूर करना होगा। क्या आप लोग तैयार हैं दूर करने के लिए? हम लोग 8 घंटा भी किए लेकिन मानते नहीं कि डांटते हैं तो क्या करें। तो आज हमको सिर्फ सुनना नहीं है, हम लोग सुनते हैं, बहुत बढ़िया से सुनते हैं, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद में हम लोग भूल जाते हैं, है कि नहीं? भूल जाते हैं, लेकिन भूलना नहीं हो। ये बीमारी को हम लोग को दूर करना है। सही बात है कि हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रकृति से जैसे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, पौधा विकास करता है, फल लाता है, अगर नहीं बढ़ रहा है तो उसमें बीमारी है। तो सचमुच में आज हमको और आपको भी हम लोग बीमारी पकड़ता है तो एक्सरे करवाने के लिए जाते हैं। अंदाजी दवाई खाने से नहीं ठीक होता है। अब कमर में दर्द रहेगा, पैरासीटामोल खाएंगे तो क्या कमर दर्द ठीक होगा? नहीं होगा, है ना? तो कई तरह का बीमारी है जिसको दूर करने का जरूरत है, और मैं विश्वास करता हूं कि अगर ये सब बीमारी अगर दूर हो गया तो निश्चित रूप से हमारा समाज क्या करेगा? विकास करेगा, निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगा। लेकिन कब? जब ये बीमारी हटेगा, है ना? तो सचमुच में हम लोग का पूर्वज लोग महान था, चाहे बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हो हो, हम लोग का इतिहास में नाम है। वो लोग लड़ मर के, चाहे 1807 1907 का सीएनटी स्पेटी कानून हो, अबुआ दिसम अबुआ राज, बिरसा मुंडा लड़ाई लड़ा और लड़ के जान दे करके हम लोग को सेहत और उम्मीद में जो जगह जमीन हम लोग आज बढ़िया से क्या कर रहे हैं? धान उगा रहे हैं, चावल उगा रहे हैं, है ना? हम लोग को पूर्वज लोग बचा दिए, तबे ना हम लोग खा पी रहे हैं अच्छा से। अगर एक दिन काम नहीं भी कर रहे हैं तो घर में है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? खा पी रहे हैं। लेकिन यहाँ से बाहर निकल के जाइएगा, देखिएगा तो वहाँ पे ऐसा लोग हैं जिसके पास में जगह जमीन तक रहने के लिए भी नहीं है, घर भी नहीं है, रेलवे स्टेशन में समय बिता रहा है। लेकिन हम लोग को तो हम लोग को पूर्वज लोग को धन्यवाद देना चाहिए कि आज उन लोगों के कारण से आज हम लोग यहाँ पे है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि जिसका पूर्वज लोग इतना महान, जिसका पूर्वज लोग शेर, जिसका पूर्वज लोग महान, उसका बेटा लोग आज सब भूल गया है। नशा में भूल गया है, हिंसा में भूल गया है, कहीं लड़ाई, कहीं झगड़ा, कहीं मारपीट, कहीं अपना बाप अपना बेटा को मार दे रहा है, तो कहीं बेटा अपना बाप को मार दे रहा है, तो कहीं पति अपना पत्नी को मरवा दे रहा है, तो कहीं एक पति अपना पत्नी को मार दे रहा है। मैं बतलाना चाहता हूँ, पेपर कटिंग मेरे पास में है, पिछले कुछ दिन का घटना है। एक लड़का था, वो 1 केजी चिकन मीट लेकर के आया और अपना माँ को बोला कि मांस के बनाए दे बोल के बोला।
अब उसकी माँ थकी हुई थी दिन भर काम करके, अब वो किधर से पी करके आया, अब उसके बाद बनाने के लिए बोला, तो बनाने के लिए बोला तो किसी कारण थके होने के कारण से सो गई और नहीं बना पाई। उसका बेटा आया, मैं चिकन बना ले, मुर्गा बना ले, नहीं बनाई। अरे नहीं बना लियो बाबू, हम ठीक नहीं लगा था। तुरंत को क्या किया, छुरी निकाला और अपना माँ को क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। अपना माँ को मार दिया 1 केजी चिकन के लिए। कल परसों का न्यूज है, एक बाप अपना पत्नी को नशा में, अपना पत्नी को और 3 बच्चा को मार दिया। पिछले थोड़ा दिन पहले का बात है, बुढ़ा खुपड़ा में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उसका पति बीएसएफ में है, अपना पत्नी को यहाँ गोली मरवा दिया। तो आए दिन हम लोग को समाचार मिलते रहता है। क्यों? अंधकार में हम लोग चल रहे हैं, लाइट में नहीं जा रहे हैं। अगर लाइट में जाएंगे तो हम लोग निश्चित रूप से मंजिल तक पहुंच सकते हैं, है कि नहीं? तो आज ये सब बीमारी है, एकता नहीं है, जिसमें से पहली बात है वो भी एक बीमारी है कि यूनिटी, एकता, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रखता है। हम लोग आज झारखंड में इतने आदिवासी लोग हैं, करोड़ों की जनसंख्या में आदिवासी लोग हैं, लेकिन अगर करोड़ों की जनसंख्या में अगर है और अगर मेल मिलाप में नहीं है, एकता में नहीं है, अकेले जिंदगी बिता रहे हैं, तो करोड़ों का होना बेकार है कि नहीं बेकार? हम लोग बहुत चीज सीख सकते हैं प्रकृति से। भौरा, भौरो, भौरो बोलते हैं, भौरा होता है ना, तो भौरा पहले के आदमी लोग हम लोग का भौरो जैसा रहता था। भौरो लेकर आ गिर है आला है मतलब एकदम कुछ भी होता था, चाहे दुख होता था, चाहे संकट होता था, चाहे कुछ भी होता था, चाहे बीमारी होता था, चाहे कुछ भी होता था, हर समय हमारा आदमी लोग एकता में रहता था, यूनिटी में रहता था, ग्रुप में बंद करके रहता था, भावरों जैसा रहता था। अगर विश्वास नहीं है, अगर किसी का में हिम्मत है, बरगढ़ी में किधरों होगा भावरा का छत्ता देखिएगा, जाके उसको क्या कीजिएगा, टेम्पा से छोड़िएगा। अगर एकता को जानना है तो एक बार सेवाड़ी में शादी हो रहा था, लेप्रोसी में एक महतो का शादी था, महतो का उसका बेटी का शादी था लेप्रोसी मंदिर में। जाके वहां पे चिल, वहां के भौरा का बहुत बड़ा छत्ता था, जाके उसको फदड़ दिया। अब भावरों को क्या कर दिया, फदड़ दिया। फदड़ देने के बाद में तो भावरों इतना जोर से गुस्साया और शादी में यहाँ तक कि पंडित को भी नहीं छोड़ा और पूरा एकदम, चाहे धोती खोला चाहे कुछ हो, पूरा भागने में एकदम सब इधर उधर अंदाजे भाग रहा है। और सबको थोड़ा समय के बाद में, 1 घंटा के बाद में बुक करके सबको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। किसी को 2 सुई पड़ रहा है, किसी को 3 सुई, किसी को पानी चढ़ रहा है, किसी को क्या चढ़ रहा है। तो पहले तनमे आना भावरों लेकर आ लेंगे। यूनिटी में ये पावर होता है, एकता में ये शक्ति होता है। तो आज हमको और आपको क्या रहना है, सबसे पहली बात तो एकता में रहना है। आज एकता नहीं होने के कारण से आज हम लोग का समाज कैसे दुर्दशा है। कहीं कोई बेटी बहन को छेड़ रहा है, तो कहीं कोई हम लोग का क्या बोलते हैं, अभी कुछ दिन पहले कुड़ू में कांड हुआ था। आशी अदिति क्रिकेटा जो कि 14 साल की लड़की थी, बॉक्सिंग चैंपियन थी, गोल्ड मेडल जीती थी, क्लास गई शाम को क्लास जाने के बाद में उसको कुआं में फेंक दिया जाता है मर्डर करके, और 1 महीना पहले उसका बाप मरता है। न्याय उसको नहीं मिलता है। क्यों न्याय नहीं मिलता है? जबकि हम लोग का अबुआ देशम अबुआ राज, हम लोग का राज्य, हम लोग का आदिवासी स्टेट, झारखंड स्टेट क्या नाम के लिए आदिवासी स्टेट है? क्या है नाम के लिए? सबको जानता है, इंडिया में कहीं भी चल जाइए, वर्ल्ड में कहीं भी चल जाइए, सबको जानता है कि झारखंड आदिवासी स्टेट है। लेकिन हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि झारखंड आदिवासी स्टेट है। आप यहाँ से काठीटार निकल के जाइएगा, वहां पे आपको डर लगेगा। आप यहाँ से रांची चल जाइएगा, आपको वहां पे डर लगेगा। कोई आपको 2 थप्पड़ मार देगा तो आपके पीछे में कोई बोलने सुनने वाला नहीं है। क्या यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, मेल प्रेम नहीं है, घर घर में मेल नहीं है, तो टोला में कैसे मेल रहेगा? अगर टोला में ही मेल नहीं है तो फिर गांव में कैसे मेल रहेगा? और अगर गांव में ही मेल नहीं है तो क्या प्रखंड पंचायत में क्या मेल होगा?
अब इसको छोड़ के भैया हम भाषण दे रहे हैं, पूरा रैली कर रहे हैं, मोराबादी यहाँ वहाँ, आज ग्राउंड लेवल से सुधराने का जरूरत है, नीचे से काम करने का जरूरत है कि नहीं। और सबसे पहली चीज तो हमको यूनिटी में आना होगा, एकता में आना होगा, भावरो बनना पड़ेगा, याद करना होगा। जो नशा पी के भूल गए हैं, जिस तरह से तेंदुआ भूल गया था, बाघ भूल गया था, आज हमको आपको याद करना पड़ेगा। आज आदिवासी सबको बसाने वाला लोग है, यहाँ पे हम लोग सबको बसाए है ना, लेकिन आज वही लोग बढ़ करके क्या कर रहा है। एक आदमी था, एक महिला थी, वो सांप पाल रही थी। बहुत जगह मैं बतलाता हूँ कई उदाहरण के माध्यम से। सांप पाल रही थी, उसको क्या कर रही थी, रोज दिन दूध पिला रही थी उसको। धीरे धीरे वो सांप बड़ा होते चला गया, धीरे धीरे सांप बढ़ते चला गया। अब बड़ा होने के बाद में वो एक दिन खाना पीना सब कुछ क्या कर दिया, बंद कर दिया। बंद करने के बाद वो सांप को डॉक्टर के पास ले जाती है और बोलती है, चेक करवाती है, अरे क्या हो गया, सांप तो खाना खा ही नहीं रहा है, पी ही नहीं रहा है। क्या बोला डॉक्टर कि अभी तुमको खाने का तैयारी कर रहा है, तुम इसको पाली, तुमको नहीं पालना चाहिए सांप को, तुमको नहीं पालना चाहिए बाघ को, तुमको नहीं पालना चाहिए शेर को, लेकिन तुम पाले, अब ये तुमको खाने का तैयारी कर रहा है। हो सकता है आज हम और आप अपने जीवन में हिंसा को पाल रहे हैं, क्रोध को पाल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा को पाल रहे हैं, हिंसा को पाल रहे हैं। वो एक बाघ जैसा है, वो एक सांप जैसा है। हिंसा परिवार को खत्म कर देता है। नशा, हो सकता है नशा को पाल रहे हैं। नशा एक सांप जैसा है जो जहरीला होता है और वो धीरे धीरे करके शरीर को क्या करता है, खत्म कर देता है कि नहीं। यहाँ जाहिर का आप लोग जानते होंगे, वो मंगरा नाम का एक आदमी था, उसका वाइफ भट्टाशाही, हाँ लौट के भट्टाशाही। हम बरामे चौक में गए, 6 महीना काम की, 6 महीना बहुत मुश्किल से काम की होगी। लोन हो गया था, घर का लोन हो गया था होगा, सब कुछ हो गया था, बहुत मुश्किल से काम की। हम उससे प्रणाम किए, उसका परिस्थिति पूछे कि क्या परिस्थिति है, नहीं है, कैसे नहीं है। पूरा कमरा उमड़ा बोरा उरा लेकर के सब कुछ डेगची ढक्कन लेकर के वो वहाँ पे आई। हमको बहुत खराब लगा, बोली बाबू बहुत थी, हमके तो बस में आदत नहीं हो, लेकिन उल्टी पुल्टी करते करते बहुत मुश्किल मान लियो, इतना दिन काम कर लियो, वहाँ पे तबियत खराब हो जा रहा हो, ऐसा बोल करके बोली। अब उसका बेटा भी बोला क्या करेंगे दीपक, पढ़ाई लिखाई किए, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी ऐसा चीज कि हमको भट्टा जाना पड़ा काम करने के लिए। जब उसकी घर लौटी, घर लौट के एक दिन भी वो अच्छा से नहीं सोई। उसका पति दारू पीने के लिए पैसा मांगता है और जब वो नहीं देती है, वो सुतल रात में क्या करता है, जब वो सो गई, बैसला निकाल करके कई जगह में घर में मार दिया अपना पत्नी को। जबकि 6 महीना बहुत मुश्किल से, हो सकता था कमर दर्द कर रहा था, हो सकता था सर दर्द कर रहा था, वो लोन को छूटने के लिए, परिवार को संभालने के लिए, बाल बच्चा लोग छोटा छोटा, एक दिन भी आराम नहीं की। उसका पति एक दिन में नहीं सोई और वो सुतल रात में क्या कर दी, सुतल रात में उसका पति क्या कर दिया, मार दिया मसला से। यहाँ मसला से मारने के बाद में 1 सप्ताह 6-7 दिन मौत से लड़ी, रिम्स में रही। हम लोग भी रिम्स जाने का मौका मिला और वहां पे गए। न्यूरो विभाग होता है, वहां पे न्यूरो विभाग होता है, वहां पे हम लोग सर्वे किए। सर्वे मतलब देखे, 7 दिन होने के बाद वो नहीं बची। क्या इसीलिए भट्टा गई थी वो? नहीं है? क्या यही है शिक्षा? अंधकार। जब तक शिक्षा नहीं आएगा तब तक लोग अंधकार में क्या करेंगे, जिएंगे। तो शिक्षा ऐसा चश्मा है, किसी ने कहा है, जो कि अंधा आदमी को भी मार के क्या कर सकता है, दिखला सकता है। तो हम और आप भी अपने बच्चों को क्या करें, शिक्षित करें। जब तक शिक्षा नहीं आएगा तब तक हमारा समाज नहीं सुधरेगा। जब तक बीमारी दूर नहीं होगा तब तक समाज कितना भी कोशिश कर ले, मर ले, बजड़ ले, पटक ले, सर पटक ले, कुछ होने वाला नहीं है। आज ये बात को सुन रहे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नहीं है? तो आज हमको और आपको जो सांप, तब वो डॉक्टर क्या बोला कि इस सांप को तुम क्या करो, तुम जाकर के जंगल में छोड़ दो, तब तुम बचेगी। क्या